हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लाखों बच्चों के भारी डिमांड पर, लाखों बच्चों के भारी कमेंट पर आज यह वीडियो फिर से बनाई जा रही है। और प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक जिसको 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो गलत कर देते हैं। एनालॉजी। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, आज आपको अपनी इसी 15 से 20 मिनट की क्लास में वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले अपने अच्छे महंगे कोर्स में ले जाकर आपको पेड क्लास में पढ़ाते हैं। वो पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी 15 से 20 मिनट की क्लास में आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देख लीजिएगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो में एक टॉपिक आपका इतना गजब तरीके से कंफर्म कराएंगे भाई साहब कि आज के बाद इतने टाइप का प्रश्न तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सवालों को सॉल्व कीजिएगा। ना समझ आए तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 17 के साथ है 19 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 11 को जिस भी लॉजिक से 17 लिखा गया है तो सेम लॉजिक से हम 19 को क्या बना सकते हैं। जो मेरे 80% भाई बहन होते हैं ना, जिनके दिमाग में एनालॉजी का सवाल देखते ही सबसे पहला जो विचार आता है, ये आप लोगों की माने जो आप लोग सोचते हो इसको कैसे करेंगे। आप बोलोगे 11 से 17 ही तो बनाना है सर, 11 में 6 को जोड़ेंगे तो 11 6 17 हो जाएगा। चलो बाबू भैया 19 में भी 6 ऐड करो। क्यों सर? देखो ये जो आपके सामने ये रेशियो है, ये प्रोपोर्शन है, ये रेशियो है, तो ये जो आपके सामने प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा है इसके पहले जो लॉजिक आप लगाओगे सेम लॉजिक इस वाले के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 था, उसमें आपने 6 ऐड किया था, तो यहाँ पर 19 है, उसमें हम 6 ऐड करेंगे तो 19 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 25। आप बोलोगे सर 25 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरा लॉजिक आपके ध्यान में आएगा भी नहीं। हाँ, जब नहीं आएगा तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे सर? तो वही तो हमने जो हमसे रेगुलर पढ़ते हैं उन्हें हमें एक जड़ी बूटी देते हैं कि सर ये आप पॉइंट मेरा याद रख लो, भविष्य में अगर आपका कभी भी सवाल गलत हो जाए आप तब कहिएगा। क्या है सर? प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आप अभी एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो। प्राइम नंबर क्या होता है सर? सबसे पहले आपको प्राइम नंबर की बात करनी पड़ेगी। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होता है। दूसरे नंबर पे पॉइंट याद रखते हैं सर, क्यूब को याद रखते हैं। क्यूब का मतलब घन होता है डियर फ्रेंड्स। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं सर, तो तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं स्क्वायर मतलब वर्ग की बात करते हैं। और 4 नंबर पे बात करते हैं सर, तो 4 नंबर पे हम डिवाइड करते हैं। और 5 नंबर पे बात करते हैं सर, तो 5 नंबर पे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 नंबर पे हम जोड़ते हैं और 7 नंबर सबसे लास्ट नंबर पे क्या करते हैं? घटाते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखते हुए चलना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल सॉल्व करना है। भविष्य में चाहे जितने ऑप्शन सेम दे दिए जाए कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी हम 100% लेते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में इतना तगड़े सवालों को हमने रखा है डियर फ्रेंड्स, जो आप में से बहुत सारे भाई बहन के दिमाग की बत्ती जला के रख देंगे। तो पूरी क्लास को देखिएगा और एग्जाम में जाके सवालों को आप फोड़ने का प्रयास कीजिएगा। एक बात मेरा पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है, कुछ भी जोड़ घटाव करने से पहले सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए प्राइम नंबर पर, अभाज्य संख्या पर। सर 11 है, 17 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क है, ये सभी तो एक प्राइम नंबर है। कुछ भाई बोलोगे सर हम तो मैथ वाले नहीं है तो हमें प्राइम नंबर पहचानने में दिक्कत होती है। चलो हम लिखते हैं। देखो आप देखो हम 11 से लिख रहे हैं। सबसे 11 जो होता है प्राइम नंबर होता है। 11 के बाद 13 प्राइम नंबर होता है। 13 के बाद 17 प्राइम नंबर होता है। 17 के बाद 19 प्राइम नंबर होता है। 19 के बाद 23 प्राइम नंबर होता है। 23 के बाद 29 प्राइम नंबर होता है। 29 के बाद 31 प्राइम नंबर होता है। 31 के बाद आपका 37 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। देखो उसने 11 को क्या बनाया है सर? 11 को 17 बनाया है। तो 11 को 17 कैसे बनाएंगे सर? बीच की एक प्राइम नंबर को छोड़ देंगे, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर 19 है, 19 को कैसे बनाएंगे सर, 19 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 23 आता है, इसको छोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा कौन सा नंबर आएगा, 29 आएगा। भाई साहब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा प्रश्न था डियर फ्रेंड्स जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप बोलोगे सर आपने हमें इतना समझाया क्यों, हाँ भाई साहब इसी ऑप्शन में अगर 25 भी दिया होता ना तो 99% बच्चे 25 को ही राइट आंसर मान के आते और गलत हो जाता। तो हम वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहे हैं कि जिससे आपका प्रश्न कभी भी गलत ना हो। सबसे पहले प्राइम नंबर खोजिएगा, प्राइम नंबर से अगर आंसर नहीं आता है फिर आपको क्यूब करना है, क्यूब से आंसर नहीं आता तो स्क्वायर करना है, स्क्वायर से आंसर नहीं आता तो डिवाइड करना है, डिवाइड से भी आंसर नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई से आंसर नहीं आता है तो जोड़ना है और जोड़ने से भी नहीं आंसर आता है तो घटाना है। अगर ये जितना यहाँ पर हमने प्राइम, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन सब कुछ लिखा है, हर एक लॉजिक से अगर आंसर आएगा तो हमेशा आपको पहले टिक करना पड़ेगा प्राइम नंबर वाले को, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अगर इतनी बात आपने समझ लिया है तो सवाल तो बहस 2-2 सेकंड में आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। देखो डियर फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 19 का जो रिलेशन 23 के साथ है 89 का रिलेशन क्या होगा। अब हम क्या, सबसे पहले हमने क्या बोला था, प्राइम नंबर। सर 19 हमारा प्राइम नंबर है, 23 हमारा प्राइम नंबर है, 89 हमारा प्राइम नंबर है तो आगे भी प्राइम नंबर आएगा। हमने क्या बोला था, 19 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 23 आता है तो 89 के जस्ट बाद प्राइम नंबर हमारा 97 आता है। तो 97 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। यह होता है फायदा आपको कॉन्सेप्ट सीखने का कि महज 2-2 सेकंड में आप सवाल का जवाब दे दो डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो भाई साहब यहां पर क्या लिखा गया है सर, यहां पर बोला जा रहा है कि 27 का जो रिलेशन 125 के साथ है 343 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 27 को 125 हम कैसे बनाएंगे, 27 125 हमारा 343, कोई सा भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो हमने क्या बोला था, अगर प्राइम नंबर से आंसर नहीं आता है तो दूसरे नंबर पे हमें केवल एक बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए, क्यूब। भाई साहब 27 का हम क्यूब करेंगे बहुत बड़ी संख्या आएगी सर, 125 नहीं आएगी। तो हमने आपको हर वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, यहाँ पर भी शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा कि यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। भाई साहब 27 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। 125 को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हम 5 का क्यूब। 343 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 का क्यूब। लॉजिक आपको बड़ी संख्या से नहीं खोजना, यहां से खोजो। 3 के जस्ट बाद आपका 5 आता है तो 7 के जस्ट बाद, ये एक बात आप ध्यान रखना, अगर यहां पर हम बोले तो ये 3 5 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 5 आता है तो 7 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 11 आता है। अगर 11 का हम क्यूब करेंगे भाई साहब तो 1331 हो जाएगा, लेकिन 1331 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 का हम क्यूब करेंगे तो 9 9 81 90 729 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 1331 भी दिया होता तो हम 729 को टिक करते कि 1331 को। आप बोलोगे सर 3 2 5 ये जोड़ने पर आया है, लेकिन 3 5 7 और उसके बाद 11 एक प्राइम नंबर है। अगर 729 और 1331 दोनों ऑप्शन में होता तो हमें 1331 को टिक करना पड़ता। ये 1331 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 729 हुआ है, ठीक है। हाँ, तो हर एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट आपको इस पूरी क्लास में सिखाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो बस आपसे एक ही बात चाहेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करो भाई साहब कि वो लोग भी सीख पाए जिनको आज तक रीजनिंग में एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने में दिक्कत होती हुई आई है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, 4 का जो रिलेशन 31 के साथ है, आपका जो है 36 का 6 का रिलेशन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 4 का रिलेशन 31 के साथ है, 4 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जब प्राइम नंबर नहीं है तो हम तो करेंगे क्यूब। हाँ, हम तो करेंगे क्यूब। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं सर तो 4 का क्यूब तो 64 होता है, 31 तो बहुत दूर हो जाएगा। अच्छा
तो हम थोड़ा सा और जुगाड़ लगाएं। चलो भाई साहब, अगर हम 4 से 31 पे जाना चाहते हैं तो आप बोलोगे सर 4 में हम इस 27 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, अगर 6 में हम क्या करते हैं सर, 27 को जोड़ते हैं तो हमारा 33 हो जाएगा। बाबू भैया 33 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमने अभी एक बात आपको बताई थी, अगर वो मेरा पॉइंट याद है तो आप कमेंट करना। यहाँ पर ये 27 है ना, 27 क्या है सर, 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब करेंगे हमारा 27 और हमें 31 बनाना है, तो मतलब उसमें हम कितना ऐड करेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा। बात समझ रहे हो मेरे भाई? तो ये 27 आपने क्यों जोड़ा? अब 4 से 27 मत देखो, 4 से आप देखो 3, मतलब जो यहाँ पर संख्या थी उससे एक कम, तो यहाँ पर संख्या 6 है, उससे एक कम मतलब 5। अब 5 का क्यूब करेंगे भाई साहब, 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा 125 हो जाएगा। यहाँ पर आपने 4 जोड़ा है ना, यहाँ पर 4 जोड़ोगे 129, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आप बोलोगे सर कितना जोड़ेंगे? ये 4 आपने क्यों जोड़ा? ये 4 जो यहाँ पर संख्या थी इसलिए हमने वो ही संख्या जोड़ा। तो 125 में हमारी यहाँ पर संख्या कितनी है, 6 है। तो 125 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो 131 131 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर चीजों को ईमानदारी के साथ सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ रही होंगी। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं और आप चैनल पर नए हैं तो अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए और पूरे के पूरे रीजनिंग को बिना 1 रुपया चार्ज दिए हुए कंप्लीट रीजनिंग को एकदम 0 से एडवांस लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए अपने इस परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और डियर फ्रेंड्स, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो जो है किस शहर, किस जिले, किस गली, किस मोहल्ले से देख रहे हो। आप ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता लगे कि हमारे भाइयों ने अपनी इस वीडियो को, अपने इस चैनल को कहां कहां तक शेयर किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखो अगला प्रश्न है आपके सामने। ये देखो, ये देखने में एकदम लॉलीपॉप लग रहा है भाई साहब, हाँ, लेकिन ये एकदम आपकी परेशानी बढ़ा के रख देगा। आप बोलोगे सर 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 4 का रिलेशन क्या होगा? तो आपके दिमाग में ये आएगा 6 4 10, और यहाँ पर 4 है तो 4, देखो भाई 6 6 12, तो 4 6 आपका क्या हो जाएगा 10। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दूसरा लॉजिक हिट करेगा, 6 दूनी 12, 4 दूने 8, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे भाई साहब, हमने आपको बताया था सबसे पहले आप भाई साहब जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है आपका दिमाग प्राइम नंबर पे जाना चाहिए। तो 6 12 4 प्राइम नंबर नहीं है सर। जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्यूब करते हैं। भाई साहब यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं सर तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। अरे सर हमें तो लाना 12 है, हमारा 216 आया है, तो 216 से हम 12 कैसे ला सकते हैं? आप बोलोगे सर ये 212 जो है ना, ये बहुत बड़ा संख्या है 12 की अपेक्षा। तो एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा स्टार बना के, कि अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया जाएगा, ये 212 बड़ा है ना, 216 बड़ा है 12 की अपेक्षा, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है तो डिजिट को हम जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई साहब हम सबसे पहले अगर इसको जोड़ते हैं तो 6 1 7 2 9, लेकिन हमें 12 लाना था, काम नहीं हुआ, तो दूसरा पॉइंट ऐड करेंगे मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 गुणे 1 गुणे 6 करेंगे तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया आपको? तो यहाँ पर 4 है सर, 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। 64 के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौकम हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 24 ऑप्शन बी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है और मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को रोकिएगा मत। अपने पास आया है आपके पास, आप सीख रहे हो तो अपने हर उस भाई बहन के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनको भी रीजनिंग में दिक्कत होती है। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने है। 50 का जो रिलेशन 65 के साथ है, 101 का रिलेशन क्या होगा? तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले प्राइम नंबर खोजते हैं। सर 50 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 65 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। भाई साहब जब प्राइम नंबर नहीं है तो हम सीधा किस पे जाते हैं, क्यूब पे जाते हैं।
सर 50 का क्यूब करेंगे तो हमारा 2500 आएगा और 2500 से 65 नहीं आएगा। तो हम अब क्या करेंगे सर, तीसरा नंबर कौन सा चीज हमारे ध्यान में आना चाहिए, स्क्वायर ध्यान में आना चाहिए। भाई साहब 50 का स्क्वायर करेंगे, हाँ 50 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आपका 2500 हो जाएगा। क्यूब जो होता है इसका 1250 आ जाता है, 12500 आ जाता। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ जाएगा। भाई साहब 2500 से तो अब मामला घबरा गया। तो डायरेक्ट अगर स्क्वायर ना मिले आपको तो एक चीज आप ये खोजो, क्या 50 किसी स्क्वायर के आसपास है? आप बोलोगे हाँ सर, अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं 49, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। यहाँ पर 64 है सर, 8 का स्क्वायर 64 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। 101 है सर, 10 का स्क्वायर 100, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा 101 हो जाएगा। लॉजिक यहाँ से मत खोजो, लॉजिक यहाँ से देखो, 7 के बाद 8 तो 10 के बाद 11, 11 का स्क्वायर करेंगे, हर एक संख्या में 1 एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, तो यहाँ पर भी ऐड कर दो। 11 का स्क्वायर 121, 1 जोड़ेंगे 122, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने, लो भाई देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन है उतना ही आसान। 29 का रिलेशन 838 के साथ है, 14 का रिलेशन क्या होगा? भाई साहब सबसे पहले प्राइम नंबर, सर 838 14 प्राइम नंबर नहीं है, भूल जाओ प्राइम नंबर को। क्यूब को देखो, अरे सर 29 का क्यूब बहुत बड़ी संख्या आएगी, भूल जाओ। आप क्या करो, स्क्वायर करते हैं सर। अगर 29 का हम स्क्वायर करते हैं सर तो हमारा तो 841 आ जाएगा। अरे भाई साहब यहाँ पर तो 838 लिखा है, मतलब 3 माइनस कर देंगे तो हमारा 838 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है सर, 14। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा, 196 आ जाएगा। माइनस 3 करेंगे सर हमारा 193 हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए सर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आसान है, आज तक मुश्किल लग रहा था, अब आपको लग रहा है कि आप इन सवालों को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, मेरे सभी भाई बहन बहुत ही प्यार दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपने इस भाई को। तो अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा डियर फ्रेंड्स। और हर उस मेरे भाई कमज़ोर से कमज़ोर और करीब से करीब स्टूडेंट्स के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, जिसके भी पास खरीदने के लिए किसी का बैच पैसा नहीं है, और या तो जिसको किसी भी व्यक्ति का रीजनिंग एनालॉजी समझ नहीं आता है, तो आप हर उस स्टूडेंट्स के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम आपसे इतना जो है हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, और आप सभी लोगों से अभी लास्ट में हम कुछ जरूरी बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को आगे भी शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि 62 का जो रिलेशन 30 के साथ है, 84 का रिलेशन क्या होगा? आप ये बताओ सर, यहाँ पर ये 62 है, उसने लिखा है 30। अब आप बोलोगे सर यहाँ से हम 32 माइनस कर देते हैं फिर तो हमारा 30 हो जाएगा। भाई साहब यहाँ से 32 माइनस करते हैं तो हमारा 52 हो जाएगा। लो बाबू भैया, आया तो आंसर नहीं आया, हाँ आंसर नहीं आया। तो आप ये बताओ, ये 62 जो है ये 30 का डबल है कि नहीं? ये जो 30 है ना, ये 62 का आधा है कि नहीं? देखने में क्या लग रहा है सर, आधा है। तो अगर 62 को हम आधा कर ही देते हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 31 आएगा। यहाँ पर तो 30 लिखा गया है, -1 करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। बात समझ आई? तो यहाँ पर 84 है, और 84 का आधा करेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा। यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा माइनस किया था ना, तो यहाँ से भी 1 एक्स्ट्रा माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 41। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 41 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई डियर फ्रेंड्स? किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं हो रही है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाई साहब देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी बढ़िया सवाल है, देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन ये परेशानी आपकी बढ़ा सकता है। देखो कह रहा है कि 14 का जो रिलेशन 9 के साथ है, 26 का रिलेशन क्या होगा? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 14 से 5 माइनस करेंगे 9, 26 से 5 माइनस करेंगे सर 21। ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। तो हमने आपको क्या बोला था कि अगर आगे जो है बड़ी संख्या दिखाई दे और
पीछे छोटी संख्या दिखाई दे तो इसका मतलब है या तो हम डिजिट को जोड़ सकते हैं, या तो हम डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो हम संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ आई है? चलो सर, अगर यहाँ पर 14 लिखा गया है, 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 7, और हमें 9 लाना है तो मतलब 7 में 2 को ऐड करेंगे तो 7 2 हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात समझ आई आपको? चलो भाई साहब, 26 है, 26 का आधा हो जाएगा 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 15। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये इतना चैलेंजिंग प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि ये आप मान के चलो कि 99% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो गलत कर देंगे। क्यों सर? अभी दिखाते हैं। देखो, बोल रहा है कि 5 का जो रिलेशन 21 के साथ है, 6 का रिलेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 21, तो 6 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, उसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। कोई भी लॉजिक आप अप्लाई कर लो, ये सवाल आपसे नहीं बनने वाला। तो आपको करना क्या है, देखो थोड़ा सा एडिशनल सवाल है, ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 21 है, 21 के अगर हम दोनों डिजिट को ऐड कर देते हैं तो 2 1 आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 5 से 3 कैसे बनेगा? आप बोलोगे सर 5 से 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 3 बनेगा। ठीक है, तो अगर आपने 5 से 2 माइनस किया है तो 6 से भी हम 2 माइनस करते हैं, तो 6 से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। देखो 5 से 2 माइनस किया है, वो क्या लिखा है? 3। ये 3 बना कहां से? जो यहां पर संख्या है उसके दोनों डिजिट को जोड़ने पर ये हमारा 3 बना है। तो ये 4 कब बनेगा सर? यहां पर जो संख्या आएगी उसके दोनों डिजिट को भाई साहब हम ऐड करें तो हमारा 4 आना चाहिए। तो 4 2 6, ये ऑप्शन नहीं, 6 3 9 ये नहीं होगा, 8 4 12 ये नहीं होगा, 2 2 4 ये होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया लेवल का सवाल था, तो स्क्रीनशॉट आप जरूर रख के लीजिएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो एकदम सिंपल सा सवाल है, मेरा हर एक भाई बहन जवाब देगा। 14 का रिलेशन 21 के साथ है, 12 का रिलेशन क्या होगा? सर 14 में हम 7 को जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 12 में हम कितना जोड़े सर? अगर 7 जोड़ते हैं तो 19 हो जाएगा। आंसर ही नहीं आया। तो अब आप बोलोगे सर इसमें हम कोई दूसरा लॉजिक लगाते हैं। कैसा लॉजिक लगाएंगे? देखो आपने 14 को 21 बनाने के लिए 7 जोड़ा है मेरे भाई, ये 7 आया कहाँ से? भाई साहब ये 7 जो है ना इसी 14 का तो आधा है। हाँ सर बात तो सही है। तो यहाँ पर जैसे ये 12 है ना, तो 12 का आधा 6 होता है, तो 12 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज के क्लास को सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात भी है डियर फ्रेंड्स कि हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल एसएसपी क्लासेस 563 है, आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से 1750 लोगों का आपका जो परिवार है वो पूरा हो गया है, जिसपे हम 10 से 15 मिनट की क्लास में रीजनिंग के एक टॉपिक को कवर कराने का प्रयास करते हैं। तो उस चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके इस चैनल पर डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में ज़रूर जुड़ जाया कीजिएगा। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा डियर फ्रेंड्स कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि 1 मिलियन तक आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। हमें गुजारिश है कि हर मेरा भाई बहन जो है वीडियो को शेयर करेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी चैनल पर आपको इस तरीके से इतना बेहतरीन कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देखने को मिलेगा। तो फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।